पूरी दुनिया चीन की विस्तारवादी चाल से वाकिफ है। वो साउथ चाइना सी पर तो नजर गड़ाए बैठा ही है, साथ ही वो ईस्ट चीन सी के जरिए जापान पर भी नजर रखना चाह रहा है। असल में चीन के विस्तारवादी इरादों का कहीं कोई अंत नहीं है। उसे साउथ चाइना सी भी चाहिए, ईस्ट चीन सी भी, जापान के द्वीप भी, ताइवान भी, और इस तरह से पूरे साउथ एशिया पर चीन अपनी दादागिरी साबित करना चाहता है, जो अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों के रहते हुए कभी नहीं हो पाए। इसलिए चीन टुकड़ों में तैयारी कर रहा है और धीरे धीरे जिस पर भी नजर है उसे हथियार लेने की फिराक में है। दक्षिण कोरिया भी चीन के इस इरादे से वाकिफ है। एक के बाद एक कुल 6 एयरक्राफ्ट ताइवान की सरजमी पर उतरने की ये तस्वीरें चीन को टेंशन दे सकती हैं। ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरने वाले ये एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया के ब्लैक ईगल थे। ताइवान चीन तनाव के बीच 6 ब्लैक ईगल विमान ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरे। 维护半岛和平稳定，符合有关各方的共同利益，需要各方互视善意，相向而行。上述经验对半岛形势的消极影响值得重视。 有关方应当慎重行事，停止加剧紧张对立、损害各方互信的行动。 इन तस्वीरों को देखकर ताइवान की सीमा से कुछ दूर समंदर में तैनात जिनपिंग आर्मी को झटका लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान को जिनपिंग आसानी से कब्जा करने की सोच रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। ताइवान पर कब्जा करने से पहले चीन को कई देशों से संग्राम करना होगा, जिसमें एक दक्षिण कोरिया भी हो सकता है। ताइवान से प्रकाशित लिबर्टी टाइम्स के मुताबिक दक्षिण कोरियाई वायुसेना की ब्लैक ईगल एरोबेटिक टीम 18 अगस्त को सुबह 11 बजे शियोगांग के काउंचिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची और करीब 4 घंटे तक ये एयरक्राफ्ट ताइवान में रुके थे। इससे पहले ताइवान के एयरपोर्ट पर C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरा था, जिसमें ब्लैक ईगल एरोबेटिक टीम का पूरा स्टाफ था। फिर एक एक करके कुल 6 T-50 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट उतरे। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया के एयरक्राफ्ट फिलीपींस में एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। फिर ईंधन भराने के लिए ये ताइवान के काओशोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और 4 घंटे बाद फिर से सियोल के लिए उड़ गए। हालांकि ताइपी की तरफ से ब्लैक ईगल के उतरने की पूरी जानकारी साझा करने से इनकार किया गया है। कहा गया कि ये लैंडिंग कानून के मुताबिक हुई है, लेकिन ये लैंडिंग ऐसे समय में हुई जब चीन की तरफ से ताइवान को टेंशन दी जा रही है। इसलिए कोरियाई ब्लैक ईगल के उतरने के पीछे वॉर ड्रिल भी हो सकती है। उधर रूस यूक्रेन के बीच जंग के दौरान विश्व 2 ध्रुवों में बटा दिखा, तो एक बार फिर से चीन ताइवान टेंशन के दौरान 2 धड़ा दिख रहा है। चीन के समर्थन में अब तक 2 देश खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें एक उत्तर कोरिया है और दूसरा रूस। वहीं ताइवान के साथ अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है, तो ब्रिटेन का भी उसे साथ मिल रहा है। और जब उत्तर कोरिया चीन के साथ है तो जाहिर है दक्षिण कोरिया ताइवान के साथ है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण कोरिया के एयरक्राफ्ट ताइवान सिर्फ ईंधन भरने के लिए नहीं बल्कि वॉर ड्रिल के लिए उतरे होंगे। अगर युद्ध हुआ और ताइवान को दक्षिण कोरिया का साथ मिला तो उसके ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि T-50 सीरीज दक्षिण कोरिया का खुद का बनाया एयरक्राफ्ट है और इसके 2 मॉडल हैं। दक्षिण कोरिया ने 2002 में पहले T-50 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। जाहिर है
अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो उसके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ताइवान का साथ देने वाले ऐसे देश हैं जो चीन का मुकाबला करने में सक्षम है। लेकिन फिलहाल चीन आक्रमण के मूड में दिख रहा है। हालांकि इस जंग के लिए ना तो शी जिनपिंग के हालात गवाही दे रहे हैं, ना चीन की परिस्थिति ऐसी है कि जापान, अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया सबसे एक साथ लड़े, जीते और अपना वर्चस्व स्थापित करे। इधर बिहार के नवादा में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते नजर आए। वीडियो में एक आदमी पर कुछ लोग लाठियों से वार करते दिखे। मारपीट की वजह से वो शख्स बेसुध होकर जमीन पर बैठ गया। यही नहीं, बचाव में उतरी महिला पर भी लाठियों से हमला किया गया और उसने दूसरे पक्ष के लोगों पर ईंट से हमला करना शुरू कर दिया। वहीं बचाव में एक पक्ष के लोगों ने भी लाठियों और ईंटों से हमला बोल दिया। खूनी झड़प के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। हिंसक झड़प में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की शिकायत पुलिस में कर दी गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर है। चीन ताइवान की सीमा से सटे लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। वहीं चीन की सेना के वॉर ड्रिल का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें चीन के फाइटर प्लेन रात में अभ्यास करते हुए देखे जा सकते हैं। छोटे छोटे अंतराल पर चीन के विमान लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कई लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा के पास भेजा है। चीन के युद्धाभ्यास का वीडियो ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है। महाराष्ट्र के नासिक से डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक प्लास्टिक कबाड़ में अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें आग की भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। आग लगने की वजह से कबाड़ में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तो वहीं कुछ लोग इसका वीडियो भी बनाते दिखे। इस बीच मुंबई से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक लड़का आत्महत्या करने के इरादे से तेज रफ्तार ट्रेन के सामने खड़ा हो गया, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से उस लड़के की जान बच गई। ट्रेन के रुकने के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लड़के को रेल की पटरियों से हटाया। ये सीसीटीवी मुंबई के चिंचपोकली स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से परेशान लड़का आत्महत्या करने के लिए लोकल ट्रेन के सामने खड़ा हो गया था। इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी के एक नेता पर टोल प्लाजा पर मारपीट करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि टोल चुकाने के मुद्दे पर यह विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि आरोपी ने महिला टोल कर्मी को थप्पड़ मार दिया, जिस पर वो टोल कर्मी आपे से बाहर हो गई और उसने चप्पल उठाकर उसे पीट दिया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि इसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी वहां मौजूद एक दूसरी टोल कर्मी भी पहुंची और उसने पहले तो इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तब वो टोल बूथ से बाहर निकलकर आरोपी से भिड़ गई। हालांकि बाद में जब कई लोग वहां जुट गए तब ये मारपीट खत्म हो गई, लेकिन पीड़ित टोल कर्मी ने पुलिस से इस मामले की शिकायत कर दी। मामला एक आरोपी के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी और उसी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोप है कि इस हंगामे के बाद बीजेपी नेता के कुछ समर्थक वहां पहुंचे और उन्होंने भी टोल प्लाजा पर काफी देर तक हंगामा किया। आज से अमेरिका और साउथ कोरिया सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को ओजी फ्रीडम शील्ड नाम दिया गया है, जो 1 सितंबर तक जारी रहेगा। इस युद्ध अभ्यास में हजारों की संख्या में सैनिक शामिल होंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच हो रही सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज में लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और टैंकों को शामिल किया जा रहा है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस इलाके में तनाव बढ़ाने वाला बताया है। झारखंड के पाकुड़ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क विवाद पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया गया कि दोनों पक्ष कब्रिस्तान के बीच बनी सड़क की घेराबंदी करना चाहते थे, जिस पर विवाद शुरू हो गया।
और नौबत ये आ गई कि उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। दोनों ही पक्ष ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि सामने महिला है या पुरुष। वो लोग तो जैसे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दिखे। वो ना गाली गलौज करने से चूके और ना ही एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने से। यहाँ तक वो लोग पत्थरबाजी भी करने लगे। पत्थरबाजी में कई बच्चे भी शामिल रहे। काफी देर तक यूं ही हंगामा चलता रहा और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठियों से भी हमला करते दिखे। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बहुत सारे लोग मारपीट करते हुए नजर आए। हालात बेहद ही तनावपूर्ण नजर आ रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने पूरे विवाद की सूचना पुलिस को दी और जब पुलिस वहां पहुंची तब जाकर ये मामला शांत हो पाया।